जब हम संतों की संगत में जाते हैं तो संतों की वाणियों को सुनते हैं तो आपने देखा हो संत अक्सर कर एक शब्द कहते रहते हैं कि जागो, जाग जाओ, उठो, इस निंद्रा से जागो। इस तरह के शब्द प्रयोग करते हैं। जाग करके देखो, ये संसार तुम्हारा नहीं है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सम्मुख बैठकर हम आपका ही प्रवचन सुन रहे हैं, खुली आंखों से सुन रहे हैं, सम्मुख बैठे हुए हैं, जागकर ही सारी दुनिया का कार्य करते हैं। तो फिर ये संत ये जागने की बात क्यों कहते हैं? थोड़ा सा अटपटा भी लगता है ना। और थोड़ा सा लगता है ये कैसी जागने की बात कह रहे हैं? कहाँ जागना है? जागा तो हूं, फिर कौन से जागने की बात कह रहे हैं? तो यहाँ थोड़ा सा जो भजन की गहराइयों में नहीं है, ये अध्यात्म क्षेत्र में थोड़ी कम नॉलेज रखते हैं, लेकिन उन्हें अध्यात्म अच्छा लगता है, ऐसे लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। वो कभी कभी सोचते हैं कि संत इस तरह की बात कह करके चले गए, इसका कारण क्या था? वो कुछ सेकंडों तक सोचते, फिर वो भूल जाते, चलो होगा जो देखा जाएगा, फिर बाद में समझेंगे। इस तरह से टाल देते हैं। तो इन चीज़ों को इस तरह से नहीं टाला जाता है। जागना किसे कहते हैं? जागना सीखो, ये जो शब्द आता है इसका क्या तात्पर्य है, इसे समझिए। ये बहुत जानना आवश्यक है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इसे सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। देखो, थोड़ा इसे विस्तार से बताऊंगा, इसे ऐसे समझिए। जैसे आप सपना देखते हैं, एक सपना होता है बंद आंखों से देखना, और एक सपना वो होता है खुली आंख से देखना, यानी जागृत अवस्था में देखना। दोनों तरह से देखते हैं ना। तो खुली आंख से जब आप सपना देखते हैं तो आपको पता होता है कि हम स्वप्न देख रहे हैं, और कौन सा स्वप्न देखना है, कौन सा नहीं देखना है, ये भी आपके हाथ में ही नियंत्रण होता है। लेकिन जब आप निद्रा में स्वप्न देखते हैं, वहां स्वप्न पर आपको कोई कंट्रोल नहीं होता है। उस निद्रा में देखे स्वप्न में आपको ये भास नहीं होता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। जब सुबह आपकी नींद खुलती है, तब आप देखते हैं कि मैंने स्वप्न देखा था, मैंने सपना देखा था। लेकिन जब सपने में होते हैं तब आपको पता नहीं होता है कि हम सपना देख रहे हैं। आखिर ये स्थिति हमारे ही अंदर में ऐसी क्यों होती है? कभी गहराई से सोचना कि दिन में तो हम जागते, रात में फिर सपने क्यों आते हैं? हम कहाँ जाते हैं? क्या देखते हैं? इनका क्या तात्पर्य है? देखो, इस चीज को समझोगे तो इसी प्रश्न का जो उत्तर आएगा, इसी में जागने का तात्पर्य भी निकल के आएगा। इसे ऐसे समझिए। जब आप निद्रा में जाते हैं तो आप स्वप्न में जाते हैं। तो स्वप्न में भी आप ऐसी ही दुनिया को तो देखते हैं, ऐसी दुनिया को देखते हैं। जब आंख खुलती तो वो दुनिया नहीं दिखती है। जब आंख खुलती तो दुनिया नहीं दिखती, तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसे ही कुछ था और कहीं देख लिया होगा, लेकिन वो दुनिया दिख रही है। तो इसका मतलब ये है कि वो भी एक दुनिया है, वो निश्चित एक दुनिया है जहां आप सोते समय देखते हो, खुली आंख से बाहर के संसार को देखते हो। जो आंख बंद करके दुनिया देखती है वो वास्तविक दुनिया है, जिसे आप नहीं जानते हो। वो तुम्हारी ही दुनिया है, तुम उस दुनिया में रह चुके हो और रहते हो, फिर रहोगे। लेकिन अभी हमें पता नहीं है, जबकि हम जागृत अवस्था में हैं, फिर भी हमें पता नहीं है। संत जन ज्ञान की दृष्टि से इसी अवस्था को कहते हैं कि जब आप जागृत अपने को कहते हो, यही आप अज्ञानता में हो, भूल में हो, निद्रा में हो। इसी अवस्था को ज्ञान के रूप में निद्रावस्था कही जाती है। क्योंकि जब आप जागृत में होते हो तो जिस अवस्था को आपने स्वप्न में देखा था, उस दुनिया को भूल जाते हो, जबकि वास्तविक दुनिया वही है। वो असीम दुनिया है, इन त्रिलोकों के भी परे की दुनिया है। वो विशाल है, जिसकी परिसीमन नहीं है और ना ही की जा सकती है। संत उसी दुनिया की बात करते हैं। उसी को देखने के लिए हमें जो विवेक चाहिए, हमें जो जागृति चाहिए, उसी जागृति की बात कहते हैं। संत कहते हैं कि जागो, क्योंकि आप भूलवश इस संसार को जानते हो। जब तक इस संसार को जानते हो, तब तक आप वास्तविक दुनिया को नहीं जानते हो। इसे ऐसे कहते हैं कि एक दुनिया चेतन होती है, एक दुनिया जड़ होती है।
ऐसे ही शरीर है, एक जड़ शरीर है, एक चेतन शरीर भी है। यानी अंदर का जो दूसरा शरीर है, उस दूसरे शरीर से जब सूक्ष्म में जाते हो तो सूक्ष्म चीज़ों को देखते हो, और जब जड़ शरीर में आते हो तो जड़ चीज़ों को देखते हो। यानी जो संसार है ये जड़ स्वरूप है, स्थूल है। तो स्थूल संसार को इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि आप स्थूल शरीर में रहते हो। इसलिए चेतन को अगर जानना है तो आपको चेतन अवस्था में जाना पड़ेगा। उस चेतन अवस्था में जाने को ही जागना कहते हैं। संत जो जागृति की बात कहते हैं वो इसी जागृति की ही बात कहते हैं। यानी आपको ज्ञान नेत्र खोलने हैं, अपना विवेक जगाना है, अंतर की दुनिया में प्रवेश करना है, चेतन दुनिया को याद करना है, चेतन दुनिया में जाना है। जब आप जागेंगे तभी आप चेतन अवस्था में जाएंगे, अगर जागेंगे नहीं तो चेतन अवस्था में कैसे जाएंगे। यानी आपकी जो दृष्टि है जो स्थूल में लगी हुई है, इसे सूक्ष्म में लगाना है, अंदर में प्रवेश कर जाना है। परमात्मा का मार्ग अंदर से होकर के निकलता है। जब आप भीतर में घुसते हैं तो सूक्ष्म में जाते हैं। जब सूक्ष्म में आपकी सूरत जाती है तो सूक्ष्म दुनिया को देखती है जो आप स्वप्न में देखते हैं। जब ज्ञान की जागृत की अवस्था में अंदर में जाओगे तो जैसे खुली आंख से यहां अपने डिसीजन लेते हो, यहां आपको आभास रहता है कि ये सब चीजें हमारी, ये अपना है, ये पराया, ये फलाना, ये ठिकाना है, मुझे क्या करना क्या नहीं करना है, ये सब प्लानिंग करना, ये सब आप जागृत में करते हैं। यही अवस्था सेम अंदर में होती है, इससे भी उज्जवल होती है। जब उस अवस्था में आप जाते हैं, इसी को जागृत अवस्था कहते हैं, तो अंदर की चीजें आपको अपने आप से याद आने लगती हैं। उदाहरण के लिए आपको समझाता हूं, जैसे आप स्वप्न में जाते हैं तो कभी भी आप गौर करना, आपको स्वप्न में हमेशा जानी पहचानी ही चीजें मिलती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आप वहां पहले गुजर चुके हैं, आप वहां पहले रह चुके हैं, इन सब चीजों से आपका वास्ता रहा है। तो उसी दुनिया को पहचानना ही जागृति कहलाती है। जब आप जागेंगे, नींद खुलेगी तो आप पुरानी यादों में जाएंगे जो आपकी दिव्य यादें हैं। दिव्य विस्मृतियों को ही जागृत करना होता है, याद करना होता है, इसी को जागृति कहते हैं। संत इसी को जगाने की बात कहते हैं। जब आपकी वो पुरानी स्मृतियां जागृत हो जाती हैं, चेतनमय हो जाती हैं, आप चेतन में चले जाते हो, तब समझ में आता है कि हम संसार में कितने भ्रमित थे। इस संसार के परे विशाल दुनिया है, हम इसके मालिक हैं, हमारी दुनिया इधर है, उधर नहीं है। फिर यह संसार आपको एक पिंजड़े की तरह महसूस होता है कि जैसे एक पक्षी छोटे पिंजड़े में था, उसे निकाल करके खुले आसमान में खोल दिया है जो असीम है, जहां कितना भी उड़ो। सेम अनुभूति अंदर में होती है, याद रखना। जागना इसी को कहते हैं। जब आप जाग जाते हैं तो आपको इन तीन लोकों के परे का जो ब्रह्मांड दिखता है वो असीम दुनिया है, उससे आप जुड़ जाते हैं, वही आपकी दुनिया है। हमें उसी से जुड़ना है। संत इसीलिए कहते हैं कि जागो, जागना सीखो, ये जागने की विधियों को जानो, अपने आप से जागो, उपायों से जागो या बिना उपायों के जागो, बिना विधियों के जागो, लेकिन जागो, उसके लिए लगन लगाओ, लो लगाओ। संत इसी को जगाना कहते हैं। अंदर में पूरा ब्रह्मांड दिखता है, अजीब ब्रह्मांड दिखता है। जब आप देखेंगे तो आनंद मग्न होंगे। आपको और रहस्य की बात बताता हूं। इस स्थूल में आप कोसों दूर चलते हैं, कोई चीज एक स्थान से दूसरे स्थान दूरियां नजर आती हैं। अंतर में जब प्रवेश करते हैं, जब ब्रह्मांडी अवस्था में आप पहुंचते हैं, तो आपको रहस्य की बात बताता हूं। कोई भी चीज अंतर में नहीं है, वो किसी देश में नहीं, किसी लोक में क्यों न हो, संकल्प मात्र से एक क्षण में सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। उसमें दूरी तय करना ही नहीं होता है।
सब कुछ नजदीक होता है। एक क्षण में ही एक स्थान से दूसरे स्थान का आवागमन होता है, क्योंकि वहां मार्ग तय करना नहीं होता है। यही दिव्य दुनिया का, चेतन संसार का और स्थूल संसार का अंतर है।